राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ हैं, एडिशनल डीजी नॉर्थ FIA हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है। लेकिन ये अब ज़रा वो वक्त आ गया है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां 25-30 लाख रुपए एक एजेंट को दिए जाते हैं पर पर्सन निकलने के लिए, वो स्कॉट फ्री इतने आराम से ये ऑलमोस्ट एक सिस्टमैटिक बिजनेस कैसे बन गया है और साल साल यही हो रहा है लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। ये किस तरह हो रहा है, ज़रा बताइएगा। राना साहब, आई गेस आपका माइक ऑफ है और टीम इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू। वो इस फॉल्ट को सही कराएंगे आपसे, उसके बाद सवाल हैं जो हम एक्चुअली पूछना चाहते हैं कि किस तरह ये लोग जो हैं ये बड़े आराम से बाहर निकाले जाते हैं। आपने जो बात शुरू की थी, यस, अब एक लीगल कवर भी आ गया, बिकॉज नज़दीकी कंट्रीज जैसे आप UAE कर लें, इजिप्ट कर लें, इवन एज फार एज लिबिया कर लें, वहाँ तक लीगली ही फ्लाई करके पहुँचाया जाता है। उसके बाद जाना तो यूरोप ही होता है ना इन दी एंड, फिर वो मेडिटेरेनियन में धोखे में रखा गया था कि आगे भी जहाज, तो ये रूट ये बनता है कि दुबई एंड देन इजिप्ट और उसके बाद लिबिया और लिबिया से आगे। राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वी होप वी कैन हियर यू नाउ। आप बताइए क्या बता रहे थे। जी, थैंक यू सो मच जी। डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रेजिक इंसिडेंट और इसमें एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिसका आप पहले बात कर रहे थे वो भी ये क्रिएट हुआ। जो यहाँ से माइग्रेशन है वो प्राइमरीली इकोनॉमिक माइग्रेशन है और यूरोप की तरफ पुश एंड पुल फैक्टर्स दोनों के दोनों उसमें शामिल होते हैं और उसकी वजह से लोग जो बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं। दो ट्रेडिशनल रूट्स पहले यूज़ होते थे। एक तो लैंड रूट था जो कि थ्रू ईरान और फिर टर्की और फिर ग्रीस, और उस पर चूँकि बहुत ज़्यादा सख्ती है और हमारी अपनी बॉर्डर चेक पोस्टें भी 37 के करीब उस पर काम कर रही हैं। इसी तरह से ईरान और टर्की ने भी उस पर बहुत ज़्यादा अपनी इन्फोर्समेंट जो बढ़ाई हुई है। तो अब ये जो डेंजरस रूट अब इन्होंने ईजाद किया है वो, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ से माइग्रेंट जाना चाहता है वो लीगल चैनल से जाता है दुबई और फिर वहाँ से एक वैलिड वीज़े पे वो लीबिया जाता है, या यहाँ से एक वैलिड वीज़े पे लीबिया या इजिप्ट जाता है और वहाँ पे फिर उनके चूँकि ट्रांसनेशनल लिंक्स मौजूद हैं जो कि ये स्मगलर्स हैं, वो वहाँ से फिर उनको इस तरह के इनह्यूमन कंडीशंस में रख के और इस तरह की डेंजरस जो कि फेरीज हैं जो कि सी फेयरिंग नहीं होती उनमें डाल के और क्राउडेड करके फिर वो आगे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के क्राइसिस हो रहे हैं। और इससे पहले भी फरवरी पे क्राइसिस हुआ तो उस पर जो हमारा लिंक ऑफिस है ग्रीस में, उसने इमीडिएटली जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम शुरू किया और जो सर्वाइवर्स थे उनके ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली उन्होंने वापस हमें पास ऑन की और उसकी बुनियाद पर यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी डायरेक्शन आई कि बहुत सख्त किस्म का जो कि यहाँ के स्मगलर्स हैं उन पर क्रैकडाउन किया जाए, और वो क्रैकडाउन शुरू हुआ। और जो इस इंसिडेंट में 3 मेन स्मगलर्स मुलव्वस थे वो तीनों गिरफ्तार हुए विदिन 48 आवर्स, जिनमें साजिद, शबीर और तला हैं, और उनके भी इंटरोगेशन जारी है आगे ताकि वो जो मज़ीद उनके सब एजेंट्स हैं उनको भी पकड़ा जा सके। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ज़रूर दरख्वास्त होगी विक्टिम फैमिलीज से कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड और हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें रिपोर्ट कीजिए, हमारे विटनेस बनिए ताकि इन सब को सज़ा मिल सके। और इस सज़ाओं की बात करें, क्योंकि इस मामले पे ना आवाम का एतमाद बड़ा डगमगाया हुआ है। आपको पता है ये पकड़े भी जाते हैं लोग, दोबारा से छूट जाते हैं। हम आपसे राना साहब ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या दफ़ात लगेंगी। अब इन लोगों की जान चली गई तो क्या कत्ल के मुकदमे भी दर्ज होंगे? उनकी वजह से ही गई क्योंकि उन्होंने इलीगल तौर पर भेजा, या फिर इंसानी स्मगलिंग तक ही मामलात महदूद रहेंगे? और क्या हैं इसमें आईन पाकिस्तान में क्या सज़ाएँ इनके लिए तजवीज़ की गई हैं ताकि ये दोबारा 5 साल बाद या 2 साल बाद आके दोबारा से कारोबार ना शुरू करते हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसमें जिन दफात के तहत इन पे कार्रवाई होगी वो 2018 का लीगल रजीम है जिसके तहत अब हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें जो स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट है और उसकी सज़ा होगी, और उसके साथ ही ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट की सज़ा होगी, और साथ ही हम इन तमाम जो अभी पर्चे दे रहे हैं और जो इससे पहले भी हमने पर्चे दिए जो कि पहले इंसिडेंट हुआ था फरवरी में, उसमें फिर हम जो एग्रीवेटेड ऑफेंस वाली सेक्शन है वो लगाते हैं जिसमें कि सज़ा जो है वो उम्र कैद तक जा सकती है। और इसमें जो हमारी रिक्वेस्ट है और जो हमारी आपके ज़रिए से भी तमाम जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं
उनके साथ हमारी हमदर्दी भी है और साथ हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें सारे के सारे केस की प्रोसिक्यूशन डिपेंड कर रही होती है विटनेस के स्टेटमेंट्स पे और विटनेस की आगे कोर्ट में प्रेजेंटेशन पे। हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी विक्टिम फैमिली हमसे रब्ता करेगी और उनके जो विटनेस के लिए जहाँ पर भी हम उनको लेके जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन में लेके जाएंगे और उनके ज़रिए से ही इन तमाम जो कि दरिंदे हैं इनको सज़ा दिलवाने में कामयाब होंगे। अच्छा राना साहब, आपने कहा है कि इमीडिएटली जब ये सारी ट्रेजेडी सामने आई है तो 3-4 स्मगलर्स को जो नोन हैं उनको पकड़ा भी गया है। अब ये एजेंट्स होते हैं, फिर इनके सब एजेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे कुछ जो यही ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड आउटसाइड द कंट्री। जिस तरह के अभी कहा जा रहा है कि लिबिया में भी 3 बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तानियों के जो उधर बेस्ड है, चल रहा है, पूरा एक नेटवर्क है। हम अपनों को 2-4 को इधर पकड़ भी लें तो आपको पता है कि ये तो कहीं भी देखें मशरूम फ्रॉम एनीवेयर, और ख़ास तौर पे जब लिंक्स इतने इस्टेब्लिश्ड हो बाहर, तो ये क्या बाकी मुल्कों से भी राब्ता किया जा रहा है कि वहाँ भी जो है हमारे उनको भी पकड़ा जाए, उनको वापस लाया जाए, उनको सजाएं हो, कुछ इस किस्म का भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल, ये जो दोनों एक्ट जिनकी मैंने आपसे जिक्र किया इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जिक्र है और उसके ज़रिए हम जो कंट्रीज़ हैं लाइक ग्रीस, स्पेन, इटली और लीबिया, इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वहाँ पर जब हम कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन पे वो अरेस्ट करते हैं, अगर वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो हम यहाँ पर अरेस्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि दोनों जो एफर्ट्स हैं वो इन सिंक चले और जो वहाँ का रेसिपिएंट है जिसके ज़रिए से ये सारा क्राइम इनफैक्ट कंक्लूड होता है, उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक हम वो जो पुल फैक्टर है जो कि इटली में और ग्रीस में और लीबिया में बैठे हुए हैं जो कि इनको सेफ हेवन देते हैं और आगे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जब तक हम उनको ब्रेक करने में कामयाब नहीं होंगे उस वक्त तक ये पूरे का पूरा रैकेट जो है ये ख़त्म नहीं होगा। और उसके लिए हमारे जो लिंक ऑफिस अभी इस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें एक ग्रीस में है जहाँ पे FIA का एक ऑफिसर अपॉइंटेड है और इसी तरह से एक स्पेन में है, इसी तरह से हम इटली के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर जो हमारे ये लिंक ऑफिस हैं वो मुसलसल राब्ते में होते हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं और इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो हमारा इस ट्रैफिकिंग के लिए नेशनल एक्शन प्लान है 2021 से 2025 तक का, उसमें भी जो हमारी इंटरनेशनल कॉपरेशन है विद IOM, विद UNODC, वो भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो का काम करती है और हम कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के इस रैकेट के मेंबर्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट ट्रांसनेशनल बॉर्डर्स पे, उनकी हम एक ऐसी रजिस्ट्री कायम करने में कामयाब हो जाएं जो कि इंटरनेशनली हम इंटरपोल के साथ शेयर करके तो उनको हम इंटरपोल के ज़रिए से ना सिर्फ अरेस्ट करें बल्कि हम अपने जो यहाँ पर लाने में भी कामयाब हो। That's a tall order राना साहब। ये बातें और ये टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी भारी भरकम हैं लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी सिंपल मामलात हमारे सामने हैं कि ये लोग ऐसे ही एकदम से मुंह उठा के नहीं चले गए। ज़ाहिर है इनके गाँव में, इनकी फैमिलीज़ में पहले भी लोग इसी ज़राए से गए होंगे, मामा का बेटा या चाचे का बेटा या मासी का बेटा, और ये सदियों से लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं कि हमारे आ रहे हैं और ये दिहाइयों से मामला चल रहा है। हमने कोई हिसाब किताब लगाया है कि हमारे महीने में कितने लोग इस तरह इलीगली निकलते हैं, फरार होते हैं, कितनी कश्तियों में सवार होते हैं? हमारे पास एटलीस्ट डेटा है ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें कि हाँ जी 1000 लोग जा रहे हैं या 2000 जा रहे हैं या इससे भी कम क्या है हमारे पास स्टेटिस्टिक्स इसके? मैं आपके साथ स्टेटिस्टिक शेयर करता हूँ लास्ट ईयर की, जो FIA ने ऑफलोड किए ऑन सस्पिशन के ये इस तरह की एक्टिविटी में आगे जाकर किसी का शिकार होंगे, किसी ट्रैफिकर का, तो उसमें हमने 19,055 जो पैसेंजर्स थे वो ऑफलोड किए जिनके बारे में ये सस्पिशन थी कि ये आगे जाकर किसी न किसी रैकेट का शिकार हो जाएंगे। मोस्टली ये कहाँ जा रहे होते हैं? आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन मोस्टली ये दुबई जा रहे होते हैं, मिस्र जा रहे होते हैं, कहाँ की फ्लाइटें ले रहे होते हैं लोग? तो जो अभी रिसेंट फिनोमेना है उसमें दुबई और दुबई से आगे जो उनकी डेस्टिनेशन होती है, क्योंकि हमने और डेस्टिनेशन का उसकी रेफरेंस से प्रोफाइलिंग करते हैं कि अगर ये लीबिया जा रहा है तो लीबिया में तो एज सच इस वक्त कोई ऐसी टूरिज्म का एक्टिविटी है नहीं और इसका प्रोफाइल ऐसा है कि ये टूरिज्म के मुतलका वहाँ पर नहीं जा रहा, तो उस सस्पिशन पे फिर हम इसको ऑफलोड कर लेते हैं। जो मोस्टली जाते हैं अब ये करते ये हैं कि यहाँ से एजेंट इनको ले जाते हैं दुबई का वीज़ा, चूँकि वो विजिट वीज़ा ईजी है, तो उसमें फिर आगे जो वो उसकी जो डेस्टिनेशन है जो कि ट्रांजिट जहाँ पे उसने इजिप्ट या लीबिया में जाना होता है उसको मास्किंग कर लेते हैं कि जी उसका अगला ना बताएं कि जी मैं तो दुबई जा रहा हूँ, बस दुबई से आगे फिर वो वीज़ा अरेंज करवा लेते हैं लीबिया का, क्योंकि ईजिली अरेंज हो जाता है।
उसका भी फिर हम थोड़ी सी और इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन करके तो कोशिश करते हैं कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन का पता लगाकर, इसी तरह से कुछ क्यूबा जाना चाहते हैं ताकि वो आगे अमेरिकन बॉर्डर की तरफ जा सकें। इसी तरह से युगांडा का आजकल चल रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ पे साउथ अफ्रीका में जाना चाहते हैं, आगे वो स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के जब हम देखते हैं अपने बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे, तो अगर हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सस्पेक्ट होता है कि नहीं ये आगे जाकर किसी और एक्टिविटी में मुलव्वस होगा, तो वो उसको ऑफलोड कर देता है। तो उसके लिए मैंने ये डेटा आपसे शेयर किया कि 19,055 ऑफलोड हमने किए। लेकिन इससे भी अलार्मिंग डेटा जो कि आपकी तवज्जुह से मैं अपने शहरियों तक पहुँचाना चाहता हूँ, लास्ट ईयर यूरोप ने 34,786 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए, और इसमें मोस्टली टर्की से हैं, क्योंकि पहले वो टर्की वाला बॉर्डर ये यूज़ करते थे जो कि लैंड रूट वाला है। तो जितने हम ऑफलोड कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो पहले से इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं हमारी तरफ से, वो पकड़ के हमें डिपोर्ट करके भेज रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम शहरियों से कि प्लीज़ ये इलीगल जो माइग्रेशन है इसका शिकार ना होइए, लीगल माइग्रेशन की तरफ जाइए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। स्किल सीखिए और स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पर बाहर जाइए। उसमें आप लीगल चैनल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर जो लेबर है उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। अच्छा, प्लीज़ मेरी तरफ से जी राना साहब, बिल्कुल, ये तो प्लीज हम वैसे भी करते रहते हैं, वी कीप टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्ड लेबरशिप। ये बताएं, अब जो फैमिलीज़ हैं जो इस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें जो अभी हुई है, उनकी फैमिलीज़ हैं बहुत सी खौफ के मारे बोल नहीं रही और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि भाई उनके बच्चों ने कहाँ से किसको कांटेक्ट किया, किसको पैसे दिए, कहाँ गए। क्रिमिनल्स होते हैं ना, डराते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, लेकिन कोई गारंटी तो इन लवाहिकीन को भी देनी पड़ेगी कि आप सामने आए और हम आपको हरास नहीं करेंगे। क्योंकि आई एम सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ भी थोड़ा सा कल्चर है कि पकड़ना किसी को होता है तो उसकी फैमिली को पहले अंदर बंद कर देते हैं। हाउ डू वी कन्विंस देम ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, बेहतर इंफॉर्मेशन मिले और ज्यादा जल्दी से ये लोग जो है पकड़े जाएं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके दिलों में खौफ भी है, एजेंट का भी है, पैसों का भी है, गारंटर्स का भी है जिन्होंने दरमियान में गारंटी दी हुई है, और शायद ये भी है कि हम भी क्रिमिनल हैं। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से और पूरे वसूख से आपको ये बता रहा हूँ कि ये विक्टिम्स हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज विक्टिम्स। और कानून जो नया 2018 के बाद का आया है, कोई भी एफआईआर में जो कि माइग्रेंट है उसको मुल्जिम नहीं रखा जाता, ना रखा जाएगा। और इसमें भी ये तो वैसे ही ट्रैजिक इंसिडेंट है, इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी भी माइग्रेंट को जो कि इंटेंडेड माइग्रेंट था और अपनी जान से चला गया, उसको हम खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से या उसकी फैमिली को किसी भी तरीके से इन एफआईआर में एक्यूज रखें। तो वो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आएँ, रिपोर्ट करें और नाम लेके बताएं कि ये स्मगलर था, ये एजेंट था, ये उसका सब एजेंट था, इसको मैंने पैसे दिए। वो हमारे एक्यूज्ड हैं, वो हमारे मुल्ज़िम हैं और ये हमारे विटनेस हैं, ये हमारे कंप्लेनेंट्स हैं। इनका स्टेटस वही है जो कि कानून ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, विटनेस वाली चीज़। राना अब्दुल जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।